यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 6,300 से 14,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 6,300 से लेकर 14,000 रुपये तक ज़्यादा मिलेगा। इसमें मूल वेतन के साथ डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल, ईपीएफ एवं पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि शामिल होगी। इस हिसाब से बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की से प्रति माह 6,300 रुपये ज़्यादा मिलेगा। दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 9,300 रुपये ज़्यादा मिलेगा। उधर बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 14,200 रुपये अधिक मिलेगा। इसी प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले 11वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से प्रति माह 14,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतन शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग ने मिलकर तय किया है। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों का होगी ग्रेडिंग। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका मुद्रण के लिए भेजी गई। कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर से शुरू हो रही है। डाइट विक्रम के योग शिक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। समीक्षा के बाद प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं को मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। इस बार भी बच्चों को ABCD व E ग्रेड प्रदान किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 26 सितंबर तक चलेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्याम नंदन ने बताया कि पढ़ने में कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कक्षा 1 से 8 तक का परीक्षा कार्यक्रम 20 सितंबर प्रथम पाली सामाजिक विज्ञान, कक्षा 3 से 8वीं के लिए द्वितीय पाली विज्ञान, कक्षा 6 से 8वीं के लिए 21 सितंबर प्रथम पाली राष्ट्रभाषा हिंदी, कक्षा 3 से 8वीं के लिए द्वितीय पाली संस्कृत अन्य, कक्षा 6 से 8वीं के लिए 22 सितंबर प्रथम पाली सह शैक्षणिक गतिविधियां आवेदन अवलोकन, 23 सितंबर प्रथम पाली भाषा हिंदी उर्दू एक कक्षा से 5वीं के लिए, द्वितीय पाली भाषा हिंदी उर्दू कक्षा 6 से 8वीं के लिए, 24 सितंबर प्रथम पाली सह शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन, 25 सितंबर प्रथम पाली अंग्रेजी कक्षा 1 से 5वीं के लिए, द्वितीय पाली अंग्रेजी कक्षा 6 से 8वीं के लिए, 26 सितंबर प्रथम पाली गणित कक्षा 1 से 5वीं के लिए, द्वितीय पाली गणित कक्षा 6 से 8वीं के लिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी पाँच विद्यालयों को लेंगे गोद। बच्चों की कम उपस्थिति वाले विद्यालयों का ब्यौरा मांगा गया है। जहां बच्चों की उपस्थिति 50% से कम रहेगी, उस स्कूल को शिक्षा विभाग के अधिकारी गोद लेंगे और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों का नामांकन रद्द किया जा रहा है। बिंदु कुमारी जिला शिक्षा पदाधिकारी। यह अरवल की खबर। सीएम से मिले शिक्षा मंत्री, आउटसोर्सिंग से नियुक्ति में गड़बड़ी की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग जाकर मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने उन्हें विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्ति में गड़बड़ी की भी बात बताई। जानकारी के अनुसार मंत्री द्वारा बात रखने के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की एक अन्य मार्ग बुलाए गए थे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति के बारे में भी मुख्यमंत्री को विस्तार से बताया। मालूम होगा शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपने भाषण में भी इसकी चर्चा की थी। विभाग में आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जा रही है। इस नियुक्तियों में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, पदाधिकारी इसकी जांच करें। स्कूलों में 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राज्य के सरकारी स्कूलों में 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का आयोजन होगा। इसको लेकर हर दिन विभिन्न तरह गतिविधियां स्कूलों में होगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों में जारी किया है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में यह पत्र जिलों को भेजा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन सी तिथि को कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना है। आधार में मुफ्त बदलाव की समय सीमा 3 माह बढ़ी। नई दिल्ली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार
ने मुफ्त में आधार कार्ड को अपडेट करने की अंतिम तिथि 3 महीने तक और बढ़ा दी है। पहले इसकी समय सीमा 14 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 14 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। दूसरी बार बढ़ाई। प्राधिकार ने इस साल 15 मार्च से आधार दस्तावेज को पोर्टल पर मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा शुरू की थी। इससे पहले इसकी समय सीमा 14 जून निर्धारित की गई थी, जिससे बाद में बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया था। इससे पहले इसके लिए 25 रुपये चुकाने होते थे। आधार कार्ड धारक के नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 साल पूरे होने पर अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अद्यतन कर सकते हैं। विद्यालय का ताला छात्रों से खुलवाने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने जिलों को सख्त निर्देश जारी किया। बच्चों से ताला खुलवाने की मिली रही थी शिकायतें। सख्ती। विद्यालय के मुख्य द्वार द्वारा उसके कमरों के तालों छात्रों से खुलवाने की सूचना पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई। विभाग ने कहा कि ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। जिलों से इस तरह की सूचना मिलने पर विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। गुरुवार को जिलों को जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कई जगहों पर स्कूल के मुख्य द्वार तथा कमरों के ताले छात्रों से खुलवाए जाते हैं। यह अत्यंत गंभीर विषय है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि मुख्य द्वार अथवा कमरों के ताले कार्यरत परिचारी लिपिक किसी कर्मी अथवा प्राधिकृत शिक्षक द्वारा ही खोले जाने चाहिए, अन्यथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टर्न द बस ऐप से 1.5 लाख छात्रों को जोड़ेगी जीविका। 1,09,000 छात्र जुड़े थे पिछले वर्ष पंजीकरण 10 से। जिन छात्रों की पढ़ाई छूट गई है उन्हें होगा फायदा, मुफ्त ट्यूशन कर सकेंगे। अमेरिकन संस्थान संघ पिछले वर्ष शिक्षा को बढ़ावा देने को हुआ था समझौता। महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने के साथ ही जीविका की ओर से तेजी से शिक्षा को बढ़ावा देने पर जो आजमाइश की जा रही है। जीविका की ओर से इस साल शिक्षा के क्षेत्र और डिजिटल शिक्षा पर कार्य करने वाली अमेरिकन संस्था के मोबाइल ऐप टर्न द बस से 1.5 लाख छात्रों को जोड़ा जाएगा। इसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र शामिल होंगे। इस बाबत जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह तिवारी ने बताया कि इस ऐप से वैसे छात्रों को जोड़ा जाएगा जिनकी 8वीं के बाद किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई है। साथ ही ऐप से बिहार बोर्ड के 9वीं से 12वीं कक्षा के ऐसे भी छात्र जुड़ सकेंगे जो स्कूल की पढ़ाई के बाद ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यह डिजिटल शिक्षा देने वाले ऐप बायजू, वेदांतु और अन्य ऐप की तरह ही होगा। इससे छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वकौल जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक संस्था की ओर से पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 10 सितंबर से ऐप पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छात्र ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इससे जुड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए संगठन संकुल स्तरीय बैठक करेगा। सामुदायिक पुस्तकालय में भी 2 घंटे चलेगी क्लास। पुष्पेंद्र ने बताया कि जिले के 100 प्रखंडों में चल रहे सामुदायिक पुस्तकालय और करियर विकास केंद्र में भी 2 घंटे ऐप पर क्लास चलेगी। वहां छात्र आकर बैठकर भी पढ़ाई कर सकेंगे। इससे छात्रों के बीच पढ़ाई का माहौल बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।